प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक मौलाना साहब और जिन्नात के बच्चे का वाकया सुनाने वाले हैं कि मौलाना साहब ने जब जिन्नात के बच्चे को कुरान पाक पढ़ाया और फिर जिन्नात के बच्चे ने मौलाना साहब और वहाँ के रहने वाले तमाम लोगों के साथ जो किया उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, ये अजीब सा वाकया एक मौलाना साहब के साथ पेश आया। मौलवी साहब बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते थे। सुबह सुबह मस्जिद में सब बच्चे इकट्ठे होकर मौलवी साहब से कुरान पाक की तालीम हासिल किया करते थे। ये सब उसी मोहल्ले के बच्चे होते थे। ये बहुत सादा और अच्छा दौर था कि ना पढ़ाने वाले को किसी किस्म का लालच होता और ना पढ़ने वाले को। मौलवी साहब अक्सर बच्चों को पढ़ाने की फीस नहीं लिया करते थे। बस मोहल्ले के लोग उन्हें खाने पीने और नाश्ते का सामान मुहैया कर देते थे, क्योंकि मौलवी साहब का इस दुनिया में कोई नहीं था, यानी उनके घर वाले नहीं थे। मौलवी साहब तकरीबन 70 साल के हो चुके थे, लेकिन अभी भी सेहतमंद और तंदुरुस्त थे। सुबह सुबह बच्चे पढ़ने के लिए आते तो किसी न किसी घर की ड्यूटी होती कि उनके लिए नाश्ता भेज दिया जाए, चाय के साथ, पराठे, अंडे या फिर सालन के साथ। लोग बहुत खुश दिली से मौलवी साहब का नाश्ता भेजते। मौलवी साहब खाने पीने के बहुत शौकीन थे, लेकिन रुपए पैसों का उन्हें बिल्कुल लालच नहीं था। मस्जिद में पढ़ाने के लिए कभी उन्होंने कोई फीस या तनख्वाह नहीं ली। मस्जिद में एक ही कमरा उनके लिए रिहायश के लिए मखसूस था, जहां मौलवी साहब रहा करते थे। मोहल्ले के लोग बढ़ चढ़कर उनकी खिदमत करते और उन्हें इस बात की कभी कमी महसूस नहीं हुई कि उनकी कोई औलाद या उनके पास कोई घर नहीं है। तनख्वाह की उन्होंने कभी डिमांड नहीं की थी। अच्छे कपड़े और दूसरी जरूरियात की चीजें तमाम मोहल्ले वाले पूरी कर दिया करते थे। मौलवी साहब बहुत खुश थे। मोहल्ले के लोग उन्हें अपना बुजुर्ग समझते थे। मस्जिद का एक छोटा सा सहन था जिसमें नमाजियों के लिए चटाई पड़ी होती थी, जिन पर वो नमाज अदा करते थे, जबकि मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में अच्छी किस्म की कालीन बिछी हुई थी। लेकिन अक्सर गर्मियों में मौलवी साहब मस्जिद में बच्चों को बाहर बैठकर सहन में पढ़ाया करते थे। उन्हीं दिनों एक लड़का मौलवी साहब के पास मस्जिद में सिपारा पढ़ने के लिए आने लगा। बच्चों को नहीं पता था कि यह बच्चा कौन है, लेकिन वो बच्चा उस मोहल्ले का नहीं था। मौलवी साहब से किसी बड़े आदमी ने पूछा कि ये बच्चा कौन है, तो मौलवी साहब ने कहा कि उनके किसी जानने वाले ने इसे यहाँ भेजा है ताकि इसे कुरान पाक पढ़ा दिया जाए। ये बच्चा ऐसी जगह पर रहता है जहाँ आसपास कोई मस्जिद नहीं है और उसका घर आबादी से दूर है। वो बच्चा बड़ा खामोश था, हर वक्त खामोश बैठकर सर झुकाए रहता। बच्चों ने कभी उसे कोई फालतू बात करते हुए नहीं देखा था। अक्सर बच्चे एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते थे, मगर वो बच्चा किसी से कोई बात नहीं करता था। मौलवी साहब जब भी कोई हुक्म देते तो फौरन उसका हुक्म सुनता और उस पर अमल करता। अगर नाश्ते के बर्तन किसी के घर वापस पहुंचाने होते तो फौरन उठकर भाग पड़ता। हर काम बड़े शौक से करता था, जबकि दूसरे बच्चे अक्सर काम में सुस्ती करते तो मौलवी साहब से उनको डांट सुननी पड़ती थी। एक दिन बारिश हो रही थी और उस दिन कुछ ही बच्चे मस्जिद में पढ़ने आए थे। बच्चों की तादाद बहुत कम थी और बारिश में वैसे भी बहुत कम बच्चे मस्जिद में पढ़ने आया करते थे। वो लड़का खामोशी से सर झुकाए पढ़ने में मगन था। मौलवी साहब अक्सर खुशी के मूड में होते तो बच्चों के सामने दिल की बातें करने लगते। मौलवी साहब उस दिन अच्छे मूड में थे और कहने लगे कि आज तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कश्मीर के सुर्ख और लजीज सेब खाऊं। मुझे तो बड़े पसंद हैं कश्मीर के सेब। मौलवी साहब इतना कहकर खामोश हो गए और थोड़ी देर बाद कोई काम याद उन्हें आया तो उठकर मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की तरफ चल दिए। फिर कुछ ही लम्हों के बाद मौलवी साहब जब बाहर आए तो उनके चेहरे पर हैरत नुमाया थी और उनके हाथों में एक सुर्ख रंग का सेब था। मौलवी साहब कहने लगे कि ये अंदर सेब पड़ा हुआ मिला है, तुम में से किसी बच्चे का तो नहीं? बच्चों ने इनकार में सर हिला दिया। मौलवी साहब हैरत से सेब को देखने लगे और फिर बैठ गए और कहने लगे कि हैरत है कि ये सेब तो कश्मीरी है। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे मेरी ख्वाहिश पर अल्लाह ताला ने इसे मेरे लिए भेज दिया हो। बच्चे मौलवी साहब की बातें सुनकर हैरान हो रहे थे, लेकिन उस वक्त बच्चों में इतनी अकल नहीं थी कि वो इन बातों को समझ सकते। मौलवी साहब मजे लेकर सेब खाने लगे। बच्चों को इस बात का कुछ नहीं पता था कि आखिर सेब कहाँ से आया था। इसी तरह एक दिन सुबह के वक्त पड़ते हुए मक्खियां बहुत भिन भिना रही थी और मौलवी साहब उनकी वजह से बेजार हो रहे थे और कहने लगे कि आज गर्मी बहुत है, अगर हवा चल रही होती तो ये मक्खियां मुझे यूं तंग न करती।
मौलवी साहब ने इतना कहा था कि हवा का तेज झोंका कहीं से आया और हवा के जोरदार झोंके से भिन भिनाती हुई मक्खियां एकदम से गायब हो गईं। मौलवी साहब बड़े हैरान हुए कि अचानक से ये क्या हो गया। जब से वो बच्चा पढ़ने के लिए मौलवी साहब के पास आने लगा था, तब से अजीबोगरीब वाकयात होने लगे थे। मस्जिद के कोने में एक सीमेंट की बनी हुई बड़ी सी टैंकी थी और टैंकी के साथ एक कुआं था। कुएं से टैंकी में पानी भरा जाता था ताकि नमाजियों के लिए वजू का बंदोबस्त किया जा सके, और टैंकी भरने के लिए हर बच्चे की ड्यूटी लगाई जाती थी कि फलां दिन फलां बच्चा टैंकी भरेगा। मौलवी साहब ने एक दिन उसी पुर इसरार बच्चे को पानी भरने के लिए टैंकी पर भेजा। मस्जिद के बैरूनी हिस्से की एक तरफ अलग सी जगह पर वो टैंकी थी। बच्चा 5-6 मिनट में टैंकी भर के आ गया तो मौलवी साहब ने कहा कि टैंकी भर दी? तो उसने कहा कि जी मौलवी साहब। मौलवी साहब हैरानी से पूछने लगे कि 5 मिनट में टैंकी भर दी? लड़के ने कहा कि मौलवी साहब आप खुद चल कर देख लें, शायद आपको पढ़ाने में एहसास नहीं हुआ कि वक्त कैसे गुजर गया। मौलवी साहब सर झटक कर रह गए। अगले दिन भी मौलवी साहब ने उसी लड़के को आजमाने के लिए टैंकी भरने के लिए भेजा तो वो जल्दी से टैंकी भरकर वापस आ गया, और अब तो मौलवी साहब बहुत हैरान हुए और खामोश हो गए। बहाने बहाने से बच्चे से काम लेने लगे। मौलवी साहब को महसूस हुआ कि उस बच्चे में कुछ खास बात थी जो कि बाकी बच्चों में नहीं थी। अब वो बच्चा पढ़कर वापस चला गया था। इतने में मोहल्ले के हाजी साहब मौलवी साहब के पास आकर बैठ गए। शायद मौलवी साहब ने उन्हें बुलाया था। बच्चे भी कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगे। हाजी साहब ने पूछा कि ये बच्चा जो अब घर गया है ये कौन है? मौलवी साहब ने कहा कि हाजी साहब मैं तो नहीं जानता कि ये बच्चा किसका है, लेकिन जब से ये आया है मुझे तो सहूलत सी हो गई है। मेरा हर काम यूं कर देता है कि जैसे इसके पास कोई अलादीन का चिराग हो। हाजी साहब उनकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गए। वक्त गुजरता गया और फिर उसके बाद उस बच्चे को नहीं देखा गया। इस बात को कई साल गुजर गए। मौलवी साहब बहुत बूढ़े और बीमार हो गए। अब वो मस्जिद में नमाज भी नहीं पढ़ाया करते थे। वो अक्सर औकात कमरे में चारपाई पर पड़े रहते थे। जो पहले बच्चे मौलवी साहब के पास पढ़ते थे वो अक्सर मौलवी साहब के पास आते थे, उनकी दिलजोई करते थे और उनसे गुजरे जमाने के किस्से सुनते थे। एक दिन मौलवी साहब उन बच्चों को बताने लगे कि क्या तुम्हें वो लड़का याद है जो मेरे पास कुरान पाक पढ़ने आया करता था? तो बच्चों ने झट से कहा कि जी हाँ मौलवी साहब हमें याद है। तो मौलाना कहने लगे कि क्या तुम जानते हो कि वो लड़का कौन था? तो बच्चों ने ना में जवाब दिया। मौलवी साहब थोड़ी देर खांसते रहे और फिर कहा कि वो लड़का जिन्नात में से था। ये सुनकर जो बच्चे मौलवी साहब के पास बातें सुन रहे थे वो हैरत से उछल पड़े और कहा कि मौलवी साहब आप क्या कह रहे हैं? मौलवी साहब कहने लगे कि जी हाँ बिल्कुल वो लड़का जिन्नात में से था, और इस बात का इल्म मुझे पहले नहीं था, लेकिन मुझे बाद में ये पता चल चुका था। उस लड़के ने मेरे पास आकर मुझे किसी शख्स के बारे में बताया कि मैं उसकी बसासत से आपके पास आया हूँ और आपसे कुरान पाक पढ़ना चाहता हूँ। वो एक मुसलमान था, इसलिए मैंने उसको कुरान पाक पढ़ने से नहीं रोका क्योंकि ये सवाब का काम है, और दूसरा मैं नहीं जानता था कि वो जिन्नात था या इंसान। मैंने बस उसे पढ़ाना शुरू कर दिया और उसकी छोटी छोटी कारस्तानियों का अंदाजा मुझे आहिस्ता आहिस्ता होने लगा। एक दिन उस लड़के ने मुझे कहा कि मौलवी साहब हमारे घर खत्म शरीफ है, आपको हमारे साथ चलना होगा और खत्म पढ़ना होगा। मैंने हामी भर ली और उसे शाम का वक्त दे दिया। वो बच्चा मुझे शाम के वक्त लेने के लिए आ गया। मैं उसके साथ उसके घर की तरफ चल पड़ा। मुझे मालूम नहीं था कि उसका घर किस तरफ है। स्टेशन की रेलवे लाइन क्रॉस करने के बाद हम काफी देर तक पैदल चलते रहे और हम एक वीरान इलाके में दाखिल हुए। मैं बड़ा हैरान था, वो मुझे कहाँ लेके जा रहा है। मैंने परेशानी से कहा कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? तो उसने कहा कि मौलवी साहब आप परेशान ना हो, मैं आपको वहाँ वापस छोड़ कर आऊंगा। उसके बाद वो मुझे वैरान जंगल में लेकर दाखिल हो गया। अब तो मैं परेशान था और चल चल कर थक चुका था। वो मुझे एक छोटे से घर के सामने ले गया और कहने लगा कि मौलवी साहब ये मेरा घर है। ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वो बच्चा उस घर में रहता था और वो भी इस वीराने में। बहरहाल उसके कहने पर मैं उसके साथ घर में दाखिल हो गया। मैं खुद पर काबू पाकर उस घर के अंदर चला गया। अंदर कुछ लोग मौजूद थे। उन्होंने मेरी खूब आओ भगत की और खत्म के लिए सामान रखना शुरू कर दिया, और शाम का अंधेरा इतनी तेजी से फैल रहा था और मुझे परेशानी लाहक हो रही थी
کہ میں نے جلدی جلدی ختم پڑھا اور کہا کہ چلو مجھے واپس چھوڑاؤ۔ اور اب جب میں اٹھنے لگا تو ایک بوڑھا آدمی آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ مولوی صاحب، ہم غریب لوگ ہیں، آپ کی بہت خدمت نہیں کر سکتے، لیکن ہماری طرف سے یہ نذرانہ رکھ لیجئے۔ اس نے ایک پوٹلی میری طرف بڑھا دی۔ میں نے پوٹلی کھول کر دیکھی تو اس میں کچھ کوئلے تھے۔ مجھے دل ہی دل میں بڑا غصہ آیا کہ اتنی دور سے آیا ہوں اور مجھے کوئلہ دیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی رہنے دو، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں مولوی صاحب، آپ یہ رکھ لیجئے اور اس کے علاوہ آپ کو کھانا بھی دیں گے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے کھانے کا سامان باندھ دو، اور انہوں نے ایک بڑے سے تھیلے میں مجھے کھانے کا سامان باندھ دیا اور ایک ہاتھ میں کوئلے کی تھیلی پکڑا دی۔ میں نے کھانا اس لڑکے کو پکڑایا اور وہ مجھے ساتھ لے کر واپسی کی طرف چل پڑا۔ مجھے دل ہی دل میں بڑا غصہ آ رہا تھا کہ اتنی دور سے آیا تو کیا ملا، کوئلہ اور یہ تھوڑا سا کھانے کا سامان۔ جب اسٹیشن کے پاس پہنچے تو اس لڑکے نے کھانے کا سامان مجھے پکڑایا اور کہنے لگا کہ مولوی صاحب یہ رکھ لیجئے۔ میں نے دل ہی دل میں اس کا شکریہ ادا کیا اور گھر واپس آ پہنچا۔ وہ لڑکا جلدی جلدی سے مجھے کہنے لگا کہ مولوی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری عزت کی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اتنا کہہ کر وہ لڑکا واپسی کے لیے مڑ گیا۔ کھانے پینے کا سامان میں نے پکڑ لیا اور کوئلے نکال کر بیکار سمجھ کر انہیں پھینکنا شروع کر دیا۔ میں کوئلے پھینکتا چلا جا رہا تھا اور گھر پہنچتے پہنچتے میرے پاس چند 2-4 کوئلے ہی بچے تھے اور میں نے وہ 4 پائپ پر رکھ دیے اور بیٹھ کر سوچنے لگا کہ خواہ مخواہ اتنی تکلیف کی اور چل چل کر مجھے بھوک کی شدت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے تھیلا اٹھا کر کھانے کا سامان نکالا تو میں دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ کھانے پینے کا جو سامان تھا انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے ڈالا تھا وہ خراب ہو گیا تھا۔ میں بڑا حیران تھا کہ اچانک میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا اور میں ساری باتیں سمجھ گیا کہ وہ لوگ انسان نہیں بلکہ جنات کے گروہ میں سے تھے۔ میں نے فوراً کوئلے کی تھیلی نکال کر دیکھی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ وہ چند بچے کچے کوئلے تھے جو میرے سامنے سونے کی طرح جگمگا رہے تھے اور وہ سونے کے ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن میں ساری باتیں سمجھ چکا تھا کہ وہ جنات تھے اور وہ بچہ جنات میں سے تھا۔ میں سوچنے لگا کہ میں نے سارے کوئلے کیوں پھینک دیے، اور میں اٹھ کر فوراً واپسی کی طرف بھاگا اور ریلوے کے پاس جا کر وہ کوئلے ڈھونڈنے لگا۔ میں ادھر ادھر دوڑتا رہا اور کافی دیر تک تلاش کیا، لیکن مجھے وہ کوئلے کے ٹکڑے نہ ملنے تھے اور نہ ملے، اور شاید اس لڑکے کو معلوم ہو گیا تھا کہ میں کوئلے کے ٹکڑوں کو پھینکتا چلا جا رہا ہوں۔ میں نے جیسے جیسے کوئلے کے ٹکڑے پھینکتا جا رہا تھا تو شاید اس لڑکے نے وہ ٹکڑے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ رات میں سوچنے لگا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، اور صبح صبح اٹھ کر میں نے ایک محلے کے آدمی کو ساتھ کیا اور دوبارہ ان راستوں پر جا کر ان کوئلوں کی تلاش کرنے لگا۔ میں نے بہت ڈھونڈا مگر مجھے وہ کوئلے نہ ملے۔ میں نے دوبارہ اس کے گھر جا کر دیکھنے کی کوشش کی کہ شاید وہ مجھے مل جائیں، لیکن مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں اس کے ساتھ جس جگہ گیا تھا تو وہاں پر نہ کوئی گھر تھا اور نہ کوئی گھر کا نام و نشان۔ پھر اس کے بعد میں واپس آ گیا۔ تو پیارے دوستو، آج کی کہانی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کسی نئی کہانی میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔